Hello students, today we are here to discuss our chapter number 12, okay, and the name of this chapter is human resources. ठीक है, मतलब वो resources जो human ने बनाई है, जो human के लिए ज़रूरी हैं. ठीक है, so let me start our chapter without wasting our time. The total population of our country is the human resource of a country. देखिए, जो total population है, पूरी जनसंख्या है हमारी country की, वो क्या है? Human resource है हमारी country की. Our country is blessed with a large variety of natural resources. जो हमारी country है वो किस पे based है? Large variety natural resources बहुत सारे हैं, उनकी बहुत सारी variety है. These resources can be used properly by human beings. Human beings इन resources को properly use करते हैं. It is the skill and efficiency of the people which actually means the human resources of a country. ये जो skill है, ठीक है, और जो इनकी efficiency है लोगों की, वो क्या करते हैं? उसका मतलब ही ये कि human resources हैं हमारे country में, ठीक है, जो हम लोग काम करते हैं, हम resources हैं अपनी country के, ठीक है. Meaning क्या है human resources का? Any country which is rich in healthy, ठीक है, educated and dense populated. जो country, कोई भी country अगर rich है, ठीक है, रिच कैसे है? उसकी वहाँ की हेल्थ अच्छी है, वो एजुकेटेड हैं, ठीक है, dense populated हैं, okay. We have to make good use of them for our progress and it can be done only if they are healthy, educated, intelligent and skilled. वो healthy कब होंगे, वो good अच्छे कब होंगे, ठीक है, वो progress कब करेंगे? जब वहाँ के लोग जो है healthy होंगे, ठीक है, तंदुरुस्त होंगे, पढ़े लिखे होंगे, intelligent होंगे, उनमें skill होगी, ठीक है. The development of the country is based on human resources. जो country का development होता है वो human resources पर based होता है, ठीक है. India is second most populous country in the world आफ्टर चाइना. चाइना के बाद जो इंडिया है वो सेकेंड नंबर की पॉपुलस कंट्री है, ओके. 2001 अकॉर्डिंग टू सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री वाज अराउंड 102 करोड़ एंड 70 लाख विच इज मोर देन द डबल ऑफ व्हाट इफ द टाइम इज इंडिपेंडेंट. देखिए 2001 में एक आपका क्या हुआ, आप सर्वे कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी पॉपुलेशन हमारी थी 102 करोड़, ठीक है, और 70 लाख. क्लियर? जो है डबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए वो बहुत डबल है, दुगनी है. क्लियर? ये आपको कुछ चार्ट दिया हुआ है, देखिए 1951 में 36 करोड़ पॉपुलेशन थी, 61 में 40 करोड़, 71 में 55, ठीक है, 81 में 68, 91 में 84 और 2011 में 119 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? इन 2001 में द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. इन्होंने एक आपकी एवरेज डेंसिटी निकाली पॉपुलेशन इंडिया की कि 324 पर्सन जो हैं वो एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. द मोस्ट पॉपुलर एरिया इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट बंगाल में है. एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ बहुत ज्यादा है. दीज आर हाईली पॉपुलेटेड ऑफ उत्तर प्रदेश अराउंड 17 करोड़. ये जो है हाईली पॉपुलेशन जो है, सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड जो आपका स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है. मोस्ट पॉपुलस एरिया तो वेस्ट बंगाल है और जो आपकी हाईली पॉपुलेटेड है वो आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 17 करोड़ हैं पीपल्स. आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉपुलेशन में उसमें चेंज आया. अवर गवर्नमेंट प्रोवाइड हाई क्वालिटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न टेक्निक्स to the farmers. We also have rapid progress in education also. देखिए इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी पॉपुलेशन थी उसमें चेंज आया. सरकार जो थी उसने अच्छे बीज दिए, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए, टेक्निक्स दी, ठीक है, एजुकेशन दी उन्हें लोगों को, ठीक है. इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद ओनली 14% पीपल, सिर्फ 14% लोग जो थे वो एजुकेटेड थे. 2004 में 70% पीपल्स एजुकेटेड थे. देयर इज ऑल्सो इनफ इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल, तो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है. आफ्टर दिस, इसके बाद दिस इम्प्रूवमेंट चाइल्ड डेथ एंड चाइल्ड डिसीज आर डिक्रीज. ये जो इम्प्रूवमेंट चाइल्ड डेथ थी वो होने लगी, ठीक है, इम्प्रूव होने लगी, और जो चाइल्ड डिसीज थी वो भी
कम होने लगी, बच्चों को बीमारियां कम होने लगी, ठीक है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होने लगे थे, ठीक है। टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट, तो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उसका स्लोगन क्या था, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटी फैमिली खुश फैमिली। There is a huge development in transport and means of communication, transport और means of communication में भी development हुआ, गाँवों में स्कूल, हेल्थ सेंटर, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा, इन सब की डेवलपमेंट हुआ, आर फैसिलिटीज अवेलेबल हुई। इन स्पाइट ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज could not develop properly, ये सब डेवलप हुआ लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हुए, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या थी आपकी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती जनसंख्या है, मेन रीजन है, ठीक है, एम्प्लॉय, बेरोजगारी का। टुडे एजुकेटेड पीपल इज ऑल्सो अनएम्प्लॉयड, पढ़े लिखे लोग भी जो है बेरोजगार हैं। 1/4 पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है। पुअर पीपल कैन नॉट गेट प्रॉपर फूड, एजुकेशन एंड मेडिकल, जो गरीब लोग हैं उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलती, मेडिकल नहीं मिलता। एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, अगर हम शहर के एरिया से कंपेयर करें, द रूरल एरियाज आर नॉट डेवलप, जो गांव के लोग हैं, गांव का एरिया वो डेवलप नहीं है। फॉर सर्चिंग अ जॉब, जॉब की सर्च के लिए पीपल एस्केप द रूरल एरियाज, वो गांव के एरियाज को छोड़ देते हैं। देयर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, शहरों में जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। देयर इज अ लैक ऑफ एकोमोडेशन ऑफ फैसिलिटीज, फैसिलिटीज की वहां पर कमी है, ठीक है। गवर्नमेंट इज टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्शन लिया, ठीक है, स्टेप लिया इसको सॉल्व करने के लिए। जॉब्स आर गिवन टू पुअर, गरीबों को रोजगार दिया, ठीक है। हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल जो है खुलवाए विलेज जो टाउन में। लैंड एंड हाउस आर बीइंग अलॉटेड, जो आपके लैंड हैं, घर हैं, वो पुअर्स को अलॉट किए गए। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर बीइंग एजुकेटेड, जो वहाँ के बच्चे थे उन्हें पढ़ाया गया, ठीक है, गरीब फैमिली के। गवर्नमेंट रनिंग लैक ऑफ स्कूल और ओवर द कंट्री लाइक एडल्ट एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट है उन्होंने लाखों स्कूल बनाए एजुकेशन के लिए, ठीक है। बैंक गिविंग इजी लोन टू पीपल, एनकरेज देम टू स्टार्ट देयर बिजनेस, जो बैंक थे उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया, ठीक है, कि आसानी से लोगों को लोन मिल जाए। पीपल आर बीइंग एनकरेज टू हैव स्मॉल फैमिली, लोगों ने छोटी फैमिली के लिए एनकरेज किया। इन चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रोग्राम एट द एज ऑफ 14 गर्ल बॉय गेट फ्री, कि आपके 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन जो है एडल्ट पीपल देंगे। मेन पर्पस जो था इस प्रोग्राम का वो क्या था, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने, ठीक है। द इंडिया इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो इंडिया की इकोनॉमी और जो सोशल डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन एजुकेशन, जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है वो एजुकेशन पे डिपेंड करती है, हेल्थ पर और गुड एनवायरनमेंट पर। द गवर्नमेंट 5-year प्लान हेल्प इन एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, जो 5 साल की सरकार होती है उसने पढ़ाई पे ध्यान दिया, ठीक है, हेल्थ पे ध्यान दिया और बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया, ठीक है, मींस बेरोजगार ना रहे, उन्हें नौकरी मिले। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। दैट कंट्री इज रिच इन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कंट्री ह्यूमन रिसोर्सेज में अमीर होती है, कैसे, जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, हेल्थी और एम्प्लॉयड हों। क्वालिटी जो है ह्यूमन बींग्स की क्या डिपेंड करती है, कि एजुकेशन, हेल्थ और गुड एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट रन चलाती है बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम, बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट, एडल्ट एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। उत्तर प्रदेश जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का, अकॉर्डिंग टू सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस पॉपुलेशन के, इंडिया जो है वो 102 करोड़ और 70 लाख है इन द ईयर। कौन से ईयर में, 2001 में, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वो क्या क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, अनएम्प्लॉयड की, बेरोजगारी की और गरीबी की, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.